Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and great and I am also very well. So firstly, लास्ट दिनों से इतने टाइम से व्लॉग नहीं आया और मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग शूट करूँगी बट मैं नहीं कर पाई किसी वजह से। बट हम गए थे वृंदावन। एक्चुअली ना हमारा ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ प्लान बन रहा था कि वृंदावन जाना है और मेरा ना बहुत पहले से ही ड्रीम था कि मुझे वृंदावन जाना है। सो आई जस्ट डिसाइड कि जाना है। और फिर उसी टाइम पे सम हाउ रीज़न की वजह से सोनाक्षी का भी एक एग्ज़ाम था कोई जो कि चंडीगढ़ में ही था, तो इस करके सोनाक्षी भी आई हुई थी। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है तुम भी चलो, एंड देन वो भी चल पड़ी। और देन मेरी फ्रेंड गई थी, उसकी एक सिस्टर गई थी, तो हम 4 मतलब पर्सन गए थे वृंदावन। और यार मेरा सीरियसली वहाँ से जब से आई हूँ ना अभी तक मन कर रहा है कि मैं अगेन वहाँ पे जाऊँ। मन वहीं पे ही लगा हुआ है। और मैंने सिर्फ ये सुना था कि ऐसा होता है कि अगर वृंदावन से तुम लौट के आओगे तो तुम्हारा आने का मन ही नहीं करेगा। और दैट्स वेरी ट्रू, ये बिल्कुल सच है। जब मैंने खुद फील की ये फीलिंग, तो मैंने ना ब्लॉग शूट किया था। सो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी को दिखाऊं और सारी चीज़ें बताऊंगी वृंदावन में। हमें कुछ नहीं पता था कि हमें कैसे जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था। जस्ट ये पता था कि हमें सिर्फ वृंदावन जाना है, बस इतना सा हमें पता था। और ऐसे ही मैंने अपनी एक बार ऑफिस के फ्रेंड को बोला कि जाना है। उस टाइम पे तो उसने मना किया, लेकिन उसने बाद में एग्री किया कि मुझे भी जाना है। मैंने घर में जाके सोचा कि मुझे जाना चाहिए। देन फिर हमारा प्लान बना, और प्लान भी ऐसे बिल्कुल ईज़िली नहीं बना था, बहुत डिफ़िकल्ट था। पहले तो ऑफिस वालों को कन्विंस करना कि हमें छुट्टी चाहिए, वो भी साथ में तो कभी नहीं मानते। वैसे ऐसा नहीं है, ऑफिस वालों के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, हर बार छुट्टियां देते हैं जब हमें चाहिए। बट साथ में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमने मैम से बात की, मैम ने हमें दिया। लेकिन जब सारी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी थी तो एंड में बीच में ना प्लान ऐसे हो रहा था, क्योंकि सोनाक्षी का बीच में एग्ज़ाम आ गया। मैं सोच रही थी मैं एग्ज़ाम देने गई होंगी, सॉरी लाइक वृंदावन गई होंगी, सोनाक्षी एग्ज़ाम देने आई होंगी, तो कैसी चीज़ें पॉसिबल होंगी। तो फिर फाइनली सब कुछ कृष्ण जी की कृपा से बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। उसका एग्ज़ाम दिला के हमने ट्रेन्स बुक करवाई थी, तो ट्रेन की बुक तो सम हाउ बाई मिस्टेक मतलब पहले की होगी। तो हमारी छुट्टियां हमने 4 दिन बाद 4 छुट्टियां लेके गए थे हम, तो फिर वो हमने बात की ली थी। तो पता नहीं कैसे फिर हमने सर को कन्विंस किया। और सर ऐसा नहीं कि सर हमारे जो वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे सर हैं हमारे, क्योंकि हर एक चीज़ मान जाते हैं। तो उनको हमने बताया कि ऐसे बाई मिस्टेक हमसे ये हो चुका है कि बाई मिस्टेक हमसे ट्रेन जो वो गलत बुक हो गई है, लाइक गलत डेट की बुक हो गई है। तो फिर उन्होंने वो चीज़ें बिल्कुल करेक्ट की और उन्होंने हमें वैसे छुट्टी दे दी। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यार वृंदावन का। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे हम गए और वहाँ पे कैसी चीज़ें सर्वाइव की, वो सारी चीज़ें आपको साथ में बताती रहूँगी। पहले वृंदावन का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बहुत लोग लाइक ऑफिस में भी बहुत लोग उसका वेट कर रहे हैं और भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो वेट कर रहे होंगे। तो चलिए पहले जाइए वृंदावन की क्लिप्स, देखिए बीच में आके आपको मैं बताया करूँगी कि हमने कैसे मैनेज की थी चीज़ें। ठीक है, जब तक मिलते हैं, बाय बाय। तो यहाँ से जर्नी होती है हमारी स्टार्ट। सभी एक ही रूम में इकट्ठे हो गए थे मेरी फ्रेंड के रूम में। साथ में हमने डिसाइड किया था कि हम बनाएंगे ब्लैक चने एंड साथ में हमने पूरियाँ बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो सबने पहले प्रेप किया और रात को ना हमारी रात को मतलब सुबह 3, तो हमें निकलना पड़ा था रूम से। हम 1 बजे निकल गए थे रूम से, आप देख सकते हो। मतलब 12:30 बजे तक हमारी कैब आ गई थी हमारे रूम के बाहर। एंड देन हमने अपनी जर्नी राधे राधे से स्टार्ट करके हम वृंदावन पहुंच गए थे। मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये। मैंने सोचा नहीं था कि मतलब हमारा कंप्लीट होगा या नहीं होगा, बट देन हम फाइनली हम वृंदावन मतलब स्टेशन पे पहुंचे। चंडीगढ़ स्टेशन का मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था।
तो ये चंडीगढ़ स्टेशन है, बहुत ही अच्छा व्यू है गाइस। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ आगे चल के अभी से लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ये व्यू है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का। 1 बजे हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पे और पूरे 1 बजे हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पे। हेलो गाइस, कैसे हो? हेलो गाइस, हम जा रहे हैं फाइनली। ये बनाने बेटा क्या शूट कर रहे हो आप? ब्लॉग शूट कर रही है, दिखाने पे कितने सुते हैं प्लेटफॉर्म पे। रात के बज गए हैं 2 बजने वाले गाइस। और ये देखिए प्रियंका सो गई है। प्रियंका कहाँ जा रहे हैं हम? मथुरा बन और ये देखो सारे बैठे हुए हैं। मेरी नींद खराब कर रही है कुड़ियाँ। अब मेरी नींद खराब कर रही है लड़की। क्या करें? तूने बोला था ना पहले बैठ जाओ आके। मैंने बैठ में बोला मेरी नींद खराब करने। नहीं तो कितनी जल्दी मैंने बोला था थोड़ा 1 घंटा लेट चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन ना निकल जाती है पहले। कैसे निकल जाती है? 2-3 घंटे पहले बैठ जाना है आके। पता नहीं है ना अब हम बैठ रहे हैं। फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके थे और ये थी हमारी सीट्स। अभी ऊपर वाला हमें ओपन करना था तो भी जस्ट हम बैठे ही थे। देन हमने डिसाइड किया कि चलो हम ऊपर के खोल ही लेते हैं। देन फिर मैं सबसे अपर पे हमने अपनी दोनों बहनों को सुला दिया था ताकि वो सेफ रहें। ऊपर अर्श थी, इस साइड सोनाक्षी थी, नीचे प्रियंका और दूसरी साइड मैं थी जो कि मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो देन हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। रात का ही सफ़र था तो हम अभी सो गए थे बहुत और पता ही नहीं चला मतलब पूरी रात का गाइस की मतलब कैसे पूरी रात निकल गई। मतलब रात का सफ़र ना अच्छा रहता है और मतलब मज़ा आ गया सीरियसली। तो अभी हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं वृंदावन। सीरियसली उस टाइम पे ना बहुत अच्छा लग रहा था कि हम वृंदावन जा रहे हैं। और देन ये था व्यू बाहर का जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इस टाइम पे आई थिंक हम दिल्ली पहुंचे हुए थे तब मैंने शूट किया था। एंड ये हम मथुरा स्टेशन के बाहर आ चुके हैं। ये वहाँ का मैंने क्लिप लिया था जब हम ऑटो ले रहे थे क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है उस टाइम पे। देन फिर मैंने और प्रियंका ने डिसाइड किया कि चलो मथुरा में ही हम कहीं पे कोई रूम ट्राई करते हैं। तो हमने वहाँ से ऑटो लेके हम मथुरा में कुछ रूम्स हमने चेक किए थे। आई थिंक 3 और 4 रूम्स पे ऑटो वाले ने हमें दिखाए लेकिन वो हमें अच्छे नहीं लगे थे। फिर किसी की गाइडेंस से हमें पता चला कि हमें वृंदावन में जाना चाहिए बिकॉज़ मथुरा में 3 से 4 ही टेम्पल्स हैं। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है हम निकल जाते हैं वृंदावन से मथुरा से वृंदावन की ओर जो कि 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर ही है मथुरा से वृंदावन थोड़ा दूर है। तो हम वृंदावन के लिए यहाँ से निकल गए थे और वृंदावन में हम जाके रुके थे गौरी गोपाल मतलब अनिरुद्ध आचार्य का आश्रम। तो वहाँ पे जैसे हम गए तो वहाँ पे वृद्ध आश्रम है मतलब एक्चुअली उन्होंने बहुत बड़ा बनाया है। साथ में ही आपको रोड के सेकंड साइड में आपको दिख जाएगा वहाँ पे गौशाला बनाई हुई है बड़ी सी। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आई एम आल्सो वेरी वेल। सो आज हम आए हुए हैं वृंदावन में। मैं मेरी बहन सोनाक्षी एंड मेरी फ्रेंड आई है प्रियंका। तो हम जा रहे हैं वृंदावन। तो वृंदावन में ना हमने रूम लिया आज मॉर्निंग में ही। हम मथुरा से पहुँचे, मथुरा से हम वृंदावन के लिए आ गए थे। अब हम जा रहे हैं निधि वन एक्सप्लोर करने। तो अभी हमने सोचा कि हमारे ना रूम से बहुत नज़दीक है तो हम अभी शाम के बीच रेडी वगैरह होके हमने डिसाइड किया कि अभी हम पैदल ही चलते हैं बिकॉज यार सुबह से ना तो थक चुके हैं।
अभी लगेज वगैरह सारा रूम में रख दिया है। अभी हम निकल रहे हैं निधिवन के लिए। फिर प्रेम मंदिर का सोचा हुआ है और यहाँ पे मोंकीज बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ। बाकी आपको बताती हूँ। ये है प्रियंका। प्रियंका देखो तो फिर, हेलो करो। अर्श हेलो करो। फिर ये है सोनाक्षी। तो अभी हम रेडी होके अभी आज ही आए हैं, फर्स्ट डे हमारा ये। और शाम के वक्त हम निकल रहे हैं निधिवन के लिए। तो अभी हमने ऑटो प्रेफर नहीं किया है। हमने सोचा कि मंदिर आए हैं तो भैया ऐसे घूम के एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है वैसे। प्रियंका को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ये देखिए यहाँ पे आपको ना मतलब बहुत अच्छे अच्छे आश्रम मिल जाएंगे। मैं ना आपको सारा ब्लॉग बताऊंगी कि कैसे अब नेक्स्ट टाइम के लिए कोई और वृंदावन आ रहा है तो मैं उन सबको, हमने लाइटिंग ही तो देखनी है ना, तो हम वो भी देख लेंगे। हाँ तो वही देखनी है। पहले तो निधिवन के बाद वही कर देते हैं। तो अभी हम पहले पहुँचते तो सही निधिवन, बस पहुँचने वाले गए। ज़्यादा दूर नहीं था हमारे रोड से, बहुत ज़्यादा नजदीक। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ऐसे नॉर्मल सी झील जैसी है। यहाँ पे हम खड़े हो गए अभी आके। सारे भी हम ऑटो का वेट कर रहे हैं, ऑटो ले लेते हैं यार। फाइनली हमने डिसाइड किया कि ऑटो ही लेना बेटर रहेगा। और ये सभी आई थिंक यहाँ से यार इनसे हम निधिवन जा रहे हैं गाइस। यार काफ़ी दूर है। अच्छा किया ये किया। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं निधिवन। ये है निधिवन का व्यू। अभी तो ना ये अंदर नहीं देते जाने, पहले तो अंदर भी लोग जाते थे। अभी तो कुछ सालों पहले, कुछ क्या बहुत ही सालों पहले अभी इन्होंने ना ये बना दिया है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कुछ पेड़ हैं जो अंदर तक आए हुए हैं, बट सीरियसली हमने टच करके देखा है। मैंने तो वीडियोस में ही सुना था कि ये सच में नीचे से बहुत सूखे होते हैं, बट सच्ची वन और निधिवन मैं आपको वीडियो में एक्सप्लोर कर दूँगी। बहुत अच्छा व्यू है। अंदर शुक्र है मोंकी नहीं आ सकते थे तो हमारे फोन लेके। ये वही जगह है जहाँ पे रात को कृष्ण जी आते हैं। निधिवन में ही है ये टेम्पल। रात को रासलीला करने के बाद अंदर रेस्ट करने के लिए आते हैं, मतलब यहाँ पे सोते हैं। बेड बिखरा हुआ होता है और 7 डोर्स क्लोज होते हैं, ताले लगे होते हैं। बताते हैं, मैंने वीडियोस में ही देखा था। तो दातुन चबाई हुई होती है, सुबह उठ के पानी पिया हुआ होता है, प्रसाद खाया हुआ होता है। तो ये वही जगह है। तो हम यहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं था, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा अलाउड कर लिया। और सुबह अगर तुम 5 बजे आओगे ना उठ के, तो यहाँ पे वो प्रसाद भी और सब कुछ दिखाया जाता है। तो ऐसा यहाँ की वो मान्यता है। बट सुबह हमसे उठा नहीं इतना जल्दी। नेक्स्ट टाइम जब भी कभी गए तो सच में ये करूँगी। ये वाला घर जो मेरा बाई जी का घर है, ये हमें रास्ते में ही मिला था। देन हमने ऊपर जाके पढ़ा तो हमें पता चला, तो ये हम वहीं पे भी हमने कर लिया। देन फिर हम रात को हो गए थे लेट। फिर हमने डिसाइड किया कि हम क्यों ना अब बांके बिहारी चले जाए, बिकॉज यहाँ पे टेम्पल्स का बहुत टाइमिंग है कि इस टाइम पे बंद हो जाता है। मैं आपको पक्का बताऊँगी कि एंड में वीडियोज़ के कि क्या क्या टाइमिंग रहती है, तो आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। बट हम सुबह से थक गए थे तो हम इतना लेट हो गए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना चलो अब बांके बिहारी ही चल पड़ते हैं। तो हमने ऑटो लिया विद्यापीठ तक का, और फिर विद्यापीठ से आगे जो है वो शॉप्स वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर शॉप्स तक हम पैदल चल के हम बांके बिहारी पहुंच गए। बांके बिहारी में भी वीडियोस बनाना इतना वो नहीं है, लेकिन हमें ना आगे जाना था। सो डैट्स वाई हमने क्या किया कि हम सीधा ही हम आगे घुस गए थे। तो मैं इतना वीडियो शूट नहीं कर पाई, लेकिन हमें मतलब आगे तक जाना था। और एक ना मतलब मन में ड्रीम आप रख के जाओ कि आपको वहाँ पे वृंदावन में जाना है, तो वहाँ पे क्या करना है। तो जब हम वृंदावन में हमने जाने का प्लान बनाया था, तो मेरे मन में ना मतलब मैंने डिसाइड किया था कि हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके ना मुझे VIP लाइन में जाना था। तो ये ड्रीम सोच के गई थी। एंड देन आगे जाके बांके बिहारी जी को अंदर से देखना है। वीडियोस में मैंने बहुत देखा था कि बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि ये पॉसिबल हो पाएगा। बट ये समहाउ पॉसिबल हुआ और हम VIP लाइन में चारों ही चले गए। वहाँ पे जाके जहाँ पे मैंने सारा चीज़ इतनी नज़दीक से बांके बिहारी को देखा,
फिर नेक्स्ट डे हम फिर से गए थे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और वहाँ पे हमने प्रसाद वगैरह चढ़ाया साथ में, वो मैंने सारा मतलब इतने नज़दीक से देखा। एंड वो जो इत्र वगैरह लगाते हैं वो सारी वीडियोस अगर आपने इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करते हो वृंदावन को तो आपने देखा होगा। बाकी भीड़ बहुत थी लेकिन फिर भी समूह अंदर पहुँचे, पर मैं जब अंदर गई थी तो फ़ोन वहाँ पे अलाउड नहीं होता है और मैंने वो डाला भी था, मुझे डालना वीडियो बनाना भी वैलिड नहीं लगा उस टाइम पे। बाकी बहुत सुंदर है बाकी बिहारी भी। अभी हम निकल आए थे बाहर और देन हमने सोचा कुछ ना वीडियो हम यहाँ पे शूट करें, सो दैट्स वाई हमने थोड़ा बहुत वीडियो बनाई। पानी भी घर पे थक गए थे ऑब्वियसली यार, मुझे मज़ा आया बट एंड देन फिर उसके बाद थोड़ा बहुत वीडियो एंड फ़ोटो शूट करने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए, बिकॉज काफ़ी लेट हो गए थे। आई थिंक 9:30-10 तो बज ही गए थे। फिर हमने थोड़ा सा हमें एक्सप्लोर की मार्केट, बिकॉज मार्केट में हमें कुछ खाना भी था तो हम भूख लग पड़ी थी उस टाइम पे। तो हमने लस्सी ट्राई की, हमने लस्सी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ में हमने टिक्की ट्राई की, टिक्की भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो टिक्की खाने के बाद फिर हमें ना कॉल भी आ रहा था हमारे रूम से कि आप आके खाना भी खा सकते हो। देन उन्होंने खाना बना के रखा हुआ था, उन्होंने बनाई थी दाल न्यूट्री, साथ में आम की जो मानी होता है वो गाइस ये था हमारा डे 1 वृंदावन का। काफ़ी अच्छा डे था वृंदावन का हमारा। फर्स्ट डे हम सुबह रात को निकले थे, 3 बजे की हमारी ट्रेन थी, 3-3:30 बजे की। सुबह 9:30 बजे हम स्टेशन पे पहुंच गए थे मथुरा जंक्शन पे। एंड देन वहाँ से फिर हमने ऑटो लेके पहले तो मथुरा में रूम ट्राई किए कि हम यहाँ पे देखते हैं। फिर हमें किसी से गाइडेंस से पता चला कि मथुरा में आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं है, 2-3 टेम्पल्स हैं तो वो आप आते समय भी देख सकते हो, लाइक जन्मभूमि, कंस किला एंड और भी कुछ थे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है हम वृंदावन जाते हैं। फिर उसके बाद हम वृंदावन ही चले गए और वृंदावन में हम गौरी गोपाल एक जगह का नाम है जहाँ पे अनिरुद्धाचार्य का आश्रम है, वहाँ पे थोड़ा बहुत हमने देखा, वहाँ पे उनके दर्शन भी हो गए। उसके बाद हमने वहीं पे कृष्ण कृपा आश्रम था, वहाँ पे हमने वो रूम लिया था एंड देन वहाँ पे हम उस आश्रम पे रुके थे। तो खाना वगैरह उन्हीं का था। तो उन्होंने उस दिन खाने में जो भी आप देख रहे थे क्लिप, वहाँ पे बनाया था दाल चपाती न्यूट्री थी एंड साथ में जो आम का नहीं बनता मानी, हमारे यहाँ तो मानी कहते हैं, तो वो था बना हुआ और बहुत टेस्टी था। फिर वो खा के हमारा फर्स्ट डे ऐसा रहा था। फिर हम सो गए थे। तो ये सारा व्लॉग एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, सो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 इसका डालूँगी। आई थिंक मे बी 1, 2 या 3 पार्ट बन जाएंगे इसके ईजीली, बिकॉज हम बहुत जगहों पे घूमे थे। तो 3 डे का ट्रिप था तो एटलीस्ट 3 तो बनेंगे ही पार्ट इसमें। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। जो लोग जाने की सोच रहे हैं वृंदावन, तो मैं बताना चाहूँगी जाइए, ज़रूर जाइए। बस यही है कि गाइडेंस तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं फुली आपको गाइडेंस दूँगी कि आपको कहाँ पे रूम लेना चाहिए। बिकॉज अभी जब मैं वृंदावन से होके आई हूँ तो मुझे हर एक चीज़ का पता चल चुका है। जब गई थी तो मतलब 0 चीज़ों का पता था, मतलब पता ही नहीं था कि कहाँ पे क्या करना है। बट अभी सारी चीज़ें पता है कि गली गली ब्रज की याद हो चुकी है। तो आपको यही बताना चाहूँगी कि वृंदावन हम जा रहे थे ना तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। मैंने कहीं सुना था ये कोड कि जब आप वृंदावन जाओगे तो इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी कि तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, लेकिन जब पहुंच जाओगे तो तुम्हारा आने का मन ही नहीं करेगा। तो सेम हमारे साथ ये सब चीज़ें मैंने पर्सनली फील की है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख के जाइएगा। और नेक्स्ट पार्ट 2 बहुत जल्द लाऊँगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।